विजेताओं को मेरा सलाम। संविधान की आज की क्लास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं संसद के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। सभी लोग लाइक कर देना जो भी स्टार्टिंग में देख रहे हैं, उन सभी लोगों से लाइक आना चाहिए जो भी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, बाद में भी देखते रहेंगे, और इसे शेयर कर देना। देखिए, हमने संसद पढ़ा दिया है। अगर आपको देखनी है वीडियो संसद के बारे में तो हमारी प्ले लिस्ट में चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। संसद की सारी वीडियोज एक प्ले लिस्ट में डाली गई हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं संसद के बारे में रिवीजन। तो देखिए कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर है। तो इसका उत्तर है 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। कब? 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, याद रखना है आपको, क्योंकि और यह 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1971 की जनसंख्या के आधार पर है इस समय वर्तमान में लोकसभा की सीटों का आवंटन, और यह 2026 तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और याद रखना है 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था। 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था और उसके द्वारा यह बात की गई कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 में तक लोकसभा में सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है। तो दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सीट। तो इसका उत्तर है 552 सीट हो सकती है अधिकतम। ज्यादा से ज्यादा 552 सीट हो सकती है। लेकिन एक बात और याद रखनी है, वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 545। ये वर्तमान की बात है और 552 से ज्यादा इस समय वर्तमान में नहीं हो सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष थे तो आप लिख लेना, अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये प्रश्न है, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष के बारे में मैं ये भी बता दूं कि अध्यक्ष के जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य ही होता है और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर उसका चुनाव करते हैं। तो याद रखना है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ये यहाँ पर आप लिख लेना। और कौन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव? लोकसभा के सदस्य ही मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है। उपाध्यक्ष का यह काम होता है कि जब अध्यक्ष ना हो तो वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की तरह काम करेगा, अध्यक्ष के स्थान पर काम करेगा। जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है, उसी तरीके से लोकसभा का उपाध्यक्ष भी लोकसभा का ही सदस्य होता है। तो मैं दो एक चीजें इसके बारे में आपको अलग से बता रहा हूँ, वो चीजें आप नोट कर लेना। यहाँ से आगे देखिए लोकसभा के एक वर्ष में कितने सत्र हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, लोकसभा के एक वर्ष में कितने सत्र हो सकते हैं, कितने सत्र होंगे। तो याद रखना है मिनिमम लोकसभा के 2 सत्र हो सकते हैं। 2 से इसका उत्तर यही। ये सारे प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं। लोकसभा के मिनिमम 2 सत्र हो सकते हैं। वर्तमान में चलन ये है कि लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र होता है सबसे पहला। दूसरा होता है मानसून सत्र जो वर्तमान में चल रहा है, मानसून सत्र। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र।
शीतकालीन सत्र। वर्तमान में 3 प्रकार के सत्रों का चलन है, लेकिन आपको ये याद रखना है, प्रश्न ये था कि मिनिमम कितने सत्र हो सकते हैं लोकसभा के। तो लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र हो सकते हैं और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होगा। ये भी पेपर में पूछा जाता रहता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो 5। बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। समर्थन कितने सदस्यों का होना चाहिए। उत्तर है 50। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो मिनिमम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। अगर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको याद रखना है, अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्षी पार्टी लाती है और अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विपक्ष में लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यहां से अगली बात करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताता चल रहा हूँ आपको सारी। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ सकता है कब। याद रखना है, छठा क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ सकता है। कार्यकाल एक बार में बढ़ सकता है। एक बार में बढ़ सकता है। याद रखना है, 1 साल से ज्यादा लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। और ये भी कब बढ़ाया जाता है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। याद रखना है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। अर्थात जब अनुच्छेद 352 लगा हो यदि देश में, तो उस समय लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार ऐसा हुआ भी है, सन 1976 में इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का गठन कितने वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्य अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ। लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ। लोकसभा का पहला चुनाव जो है किस वर्ष हुआ। तो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1952 में। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो याद रखना है, सब पहला चुनाव लोकसभा का 1952 में हुआ था। सन 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, ये हम बता चुके हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, ये हम बता चुके हैं पहले ही। 545 है इस समय लोकसभा की वर्तमान संख्या। लोकसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व किस प्रकार से लोकसभा को भंग किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व लोकसभा को भंग करना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन भंग करता है। पहली बात तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं। किसके कहने पर करते हैं। मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। किसके कहने पर। मंत्रिपरिषद के कहने पर। 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी राष्ट्रपति भंग करेंगे। किसके कहने पर करेंगे। मंत्रिपरिषद के कहने पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। याद रखना है आपको, लोकसभा जो है निम्न सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन नहीं है। 5 वर्ष के बाद ये खत्म हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी ये खत्म हो सकता है। लोकसभा में सरकार बनती है तो लोकसभा को में कार्यकाल होने से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल की अवधि कितनी होती है।
9वां क्वेश्चन है शून्य काल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है। शून्य काल की अवधि अधिकतम 60 मिनट हो सकती है। ये प्रश्न भी पेपर में बहुत बार, सारे प्रश्न जो हम लोग करा रहे हैं पेपरों में पूछे गए हैं। 60 मिनट से ज्यादा शून्य काल की अवधि हो नहीं सकती। याद रखना है आपको, जब संसद में कार्यवाही शुरू होती है तो संसद में कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है और पहला 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं, पहले घंटे को। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है शून्यकाल, और शून्यकाल होता है 12 बजे से 1 बजे तक, और 12 बजे से 1 बजे तक होता है शून्यकाल, 12 बजे से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। और इसकी अवधि 60 मिनट से ज्यादा हो नहीं सकती। कई सारी परीक्षाओं में ये सवाल भी पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप इनके नोट्स बनाते रहना, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है। तो याद रखना है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसकी गणपूर्ति होती है सदस्य संख्या का 1/10। याद रखना है, इसका उत्तर होता है 1/10। इसका मतलब है लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब उसकी बैठक करनी होगी तो बैठक करने के लिए मिनिमम सदस्यों की जो संख्या होती है, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए, लोकसभा हो या राज्यसभा। इसके बिना उनकी बैठक नहीं हो सकती। हमारे 10 प्रश्न पूरे हो गए। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं। आपको ये चीज और याद रखनी है कि सारे के सारे प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं। अगली बात देखिए, लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जाती है। 11वां क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जाती है। ठीक है, लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त होगी। लोकसभा की बैठक 3 तरीके से समाप्त हो सकती है कि एक तो स्थगन के द्वारा, लोकसभा की बैठक स्थगन के द्वारा, और विघटन के द्वारा, और सत्रावसान के द्वारा। विघटन के द्वारा और सत्रावसान के द्वारा। सत्रावसान के द्वारा याद रखना है, स्थगन का मतलब होता है बैठक को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, फिर बैठक हो जाएगी। विघटन के द्वारा लोकसभा विघटित हो गई है, अब नई सरकार बनेगी। सत्रावसान के द्वारा का मतलब सत्र का आयोजन दोबारा से, सत्र अब खत्म हो गया है, अब अगले सत्र में बैठकें होंगी। तो यहां से मैं इसे मिटा देता हूं सत्रावसान के द्वारा। अगली चीज देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है। 12वां सवाल है, लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के नेता कहलाते हैं। आगे लिखिए, आगे देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ये 13वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, और याद रखना है उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये एक ऐसा पद है जो सभापति, राज्यसभा के सभापति हैं, जो उसी सदन के सदस्य नहीं होते जिस सदन के ये अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक ऐसा सदन है, हाँ यही है अगला क्वेश्चन, कि जिसका अध्यक्ष उसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगली बात देखिए, राज्यसभा एवं विधान परिषद, राज्यसभा एवं विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। आपको कैसा समझना है, जैसे आप समझिए संसद, तो संसद के 3 अंग होते हैं,
संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा और राष्ट्रपति और राज्यसभा। ये याद रखना है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। इसमें लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। ये राज्यसभा है स्थायी सदन। संसद को अनुच्छेद 79 में वर्णन है संसद का, और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में वर्णन है तथा लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख है। इसमें उल्लेख किया गया है कि लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 81-80 में है तथा लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। एक संसद होगी, संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ये अनुच्छेद 79 में दिया गया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक डायग्राम राज्य सरकार के लिए। एक होता है राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल में भी 3 अंग होते हैं। एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, एक राज्यपाल होते हैं। जैसे राष्ट्रपति थे इसी प्रकार से राज्यपाल होते हैं। ये अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? ये अस्थायी सदन है तथा ये स्थायी सदन है। ये जो है ये है स्थायी सदन, ये है अस्थायी सदन और ये है स्थायी सदन। तो ना तो इसका विघटन किया जा सकता है और ना राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। यही है राज्यसभा और विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। मिटा दें इसे, चलिए यहां से मिटा देते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, अनुच्छेद 149 15वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है अनुच्छेद 249 में क्या दिया गया है। 249 में दिया गया है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। इसके लिए अपना 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत। तो राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को। अब यहाँ पे एक बात समझने की, राज्य सूची क्या होती है। तो पहली बात तो समझिए 7वीं अनुसूची होती है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। 3 सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में। तो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं ये समझ लीजिए। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आपको समझना क्या है यहाँ पर, राज्य सूची वह सूची राज्य सूची होती है जिसमें दिए गए सभी विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची, इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इन चीजों के आप नोट्स बना लेना ठीक से, इसी तरह डायग्राम बनाती है। और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो मैं लिख देता हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। और ये याद रखना, यदि राज्य सरकार ने पहले कानून बना रखा है इस सूची पर
और बाद में केंद्र सरकार कानून बना देती है, तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा, वो उसको सुपरसाइड कर देगा राज्य सरकार के कानून को। मिटा देते हैं इसे, तो मैं हट जाता हूं और आप इसे लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। इसे मिटा दिया मैंने। 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है आपको इसमें कुछ नई चीजें मिल रही होंगी और आपका रिवीजन भी अच्छा हो पा रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की सदस्य संख्या, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है, सबसे ज्यादा राज्यसभा में अधिकतम मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। 250 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य आते हैं सभी राज्यों से। भारत के जो सभी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां जहां का प्रतिनिधित्व है, वहां से 245 कुल सदस्य आते हैं। और याद रखना, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो किस आधार पर आते हैं? तो इसका उत्तर होता है राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सदस्य जनसंख्या के आधार पर आते हैं। इसका मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां से ज्यादा सदस्य आएंगे, तथा जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहां से कम सदस्य आएंगे। इस पंक्ति को मैंने मिटा दिया है। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। अब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? कितने वर्ष के लिए होता है? तो उत्तर होगा 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। एक क्वेश्चन आता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जो सदन स्थायी होते हैं उनको कोई कार्यकाल नहीं होता है। जो सदन स्थायी होते हैं उनका कभी विघटन नहीं होता है। विघटन और कार्यकाल केवल उन्हीं सदनों के होते हैं जो सदन अस्थायी सदन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात कर लेते हैं। आप लिख लेना, केवल अस्थायी सदन। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदन का कार्यकाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। 12 सदस्य मनोनीत करने का राष्ट्रपति का अधिकार है, मनोनीत करते हैं। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? ये बात दी गई है अनुच्छेद 80 में स्वयं, कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में मिनिमम 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा। तो 18 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग करते हैं 19वां क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी। ये अनुच्छेद 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा को भंग करने के अधिकतम कितने सदस्य चाहिए? राज्यसभा को भंग करने के लिए अधिकतम कितने सदस्य चाहिए? तो याद रखना है, क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने के लिए कितने सदस्य चाहिए? कितने सदस्य चाहिए? याद रखना है, राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में राज्यसभा में नामांकित होने वाली जो पहली अभिनेत्री थी वो कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा में
नामित होने वाली पहली अभिनेत्री। ये क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली, नामित होने वाली पहली अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। इसे हम मिटा देते हैं, वहां से आप देख लेना। संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। याद रखना है, समितियों के माध्यम से, समितियों के द्वारा, ऐसा समझ लीजिएगा, समितियों के द्वारा। तो हमने समितियों पर एक वीडियो अलग से बना रखी है। आपको समझना है कि समितियां क्या होती हैं, तो हमारी वो वीडियो जाकर देख लेना। हमने मुख्यतः 2 समितियां बताई हैं आपको, स्थायी समिति और एडहॉक समितियां। तो स्थायी समितियों में भी हमने कराई थी 3 समिति जो वित्तीय समितियां होती हैं। आप एक बार देख लेना उस वीडियो को। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करते हैं। 21-22 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। सदस्यों का चुनाव करते हैं, कौन करते हैं। तो याद रखना है आपको याद रखना है विधानसभाओं के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इनका चुनाव करते हैं। तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य का तात्पर्य होता है राज्य में एक विधानमंडल होता है, और राज्य के विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद और एक राज्यपाल। तो विधानसभा जो है वो निचला सदन है, विधानसभा निचला सदन होता है, इसी में एमएलए होते हैं जिन्हें आप विधायक कहते हैं, और विधान परिषद ऊपर वाला सदन है जो स्थायी सदन होता है। भारत में सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अनुच्छेद 110 में क्या है। 23। तो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए। अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना है ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो 25वां प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। तो हमने बता दिया आपको, प्रथम अध्यक्ष तो थे जीवी मावलंकर, लेकिन पहले ऐसे अध्यक्ष जो कि जनजातियों से संबंधित थे, जनजातीय थे, वो थे P.A. संगमा। ये सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। अगले क्वेश्चन की लिस्ट हम 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले क्वेश्चन की लिस्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की। तो आप इन सभी प्रश्नों को रट लेना। ये सभी प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं, ऐसे ही प्रश्न मैंने यहाँ पर उठाए हैं। उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा। हमारी वीडियो को शेयर करिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक करिए, और आपको कैसा लगा सब लोग, यदि आप कभी भी देख रहे हैं तो इसमें कमेंट और करिए कि कैसा लगा है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की लिस्ट आगे जारी होगी मित्रों।
आपने वीडियो को देखा, इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।